भगवान जी के लिए खीर बन रही है इसमें। फिर गाय तो आप हो ही। गुड मॉर्निंग माई क्यूटीज, होप आप सभी सही होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल और वेलकम टू माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो। गाइस ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, और सुबह तो ठंड ज़्यादा ही लगती है। और मम्मी आप कर क्या रहे हो सुबह सुबह? मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे हो? आज क्या है? आज अमावस्या है ना। अच्छा, तो ये हम क्या कहते हैं, सीधा? हाँ, मंदिर में सीधा दे के आएंगे। अच्छा। पितरों का। हम्म। इसमें ये आटा हो गया, इसमें ये देसी घी हो गया, मीठा हो गया, इसमें ये चीनी हो गई, चावल हो गया, ये चावल हो गए, और इसमें जैसे सब्जी हो जाएंगे, आलू हो जाएंगे, 4 आलू रख देंगे इसमें ऐसे। ये आलू हो गए, ये एक पन्नी में डाल लेते हैं ना, थोड़ी मिट्टी मिट्टी सी के हो रहे हैं, ये पन्नी में ले। फिर हमने चले क्या? बस अब पैसे रह गए इसमें, 51 रुपये रख दो, 21 रुपये रख दो, 101 जो भी जाओ। फिर आप अपना माल ताल लेके आओ जितना रखना है आपने, और फिर हम चलते हैं। सो गाइज मम्मी बस चलने वाली है, अभी रेडी हो गई है मम्मी और सारा काम हो गया मम्मी का। चलो चलो चलो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मनी प्लांट की बोतल, ये हमारे घर में हर जगह पाएगी आपको। मनी प्लांट मेरी मम्मी का फेवरेट है मनी प्लांट का पौधा, तो हर जगह छोटू उसमें मम्मा रखती हैं ऐसे मनी प्लांट। और आज तो भाई हम जल्दी उठ गए थे सुबह, क्योंकि आज मंदिर जाना था मम्मी को, और फिर मैं भी जाऊंगी मम्मी के साथ मंदिर। सो इसलिए आज फटाफट सारा काम हो गया था सुबह उठ के ही, और नहा लिए। फिर अब मम्मी बस अपनी तैयारी कर रही हैं, जो कर रही हैं। अभी थोड़ा बहुत सामान भूल रही है मम्मी बैक टू बैक, और अब वो इकट्ठा रख रही हैं। सो उसके बाद हम चलते हैं। सो गाइज रेडी हो गए हैं और अब चलते हैं। आ जाओ मम्मी। सो गाइज मंदिर में पहुंच गए हैं, बहुत ठंड लग रही है मेरे को। मेरी माँ कहाँ गई? क्या हो गया? क्या हो गया? तू जाओ। जी देख ला, ले जा दूध है, दूध ले जा।
आ गए हैं मंदिर से मेरी माँ और मैं। गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगती है भाई, बहुत ठंड है। ओह माय गॉड। मम्मी चाय बना लो। घर पे पूजा करोगे अब आप? तो घर पे पूरा कर लो, चलो आप, इतने मैं चाय बना देती हूँ फिर। चाय बना दे। मैं चाय बना दूंगी क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। पहले तो मैं जुराब पहन लेती हूँ मम्मी, मुझको बहुत ठंड लग रही है। ओह माय गॉड गाइस, मेरी जुराब भी है, मेरी है, इनको मैं पहन लेती हूँ आराम से। क्या हो गया भाई? तू ठीक हो गया अब? वैसे आवाज में तो तेरे फिर भी तो ऐसा पता है क्या, मेरे बचपन से ही ऐसे ही बताऊं। फुल पैक हो गई हूँ मैं। गाइस अब जान में जान आई है। ओहो मज़ा आ गया एकदम। अब मैं चाय रख लेती हूँ फटाफट से। 1 मिनट में पानी ले लूँ। जा रहा है रीशु? ठीक है, जल्दी आइयो है। मम्मी तो करने चली गई पूजा, और मैं अब चाय बना रही हूँ। पता है, जब तक ना, अगर जिस दिन हमें मंदिर जाना हो, मुझे मंदिर जाना हो, तो मैं उस दिन पहले कुछ भी नहीं खाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन करता है कि फिर मैं पहले, मतलब कि मंदिर अगर जाना है तो मंदिर जाओ खाली पेट, अच्छे से पूजा करके आओ, और फिर घर पे आके ही कुछ खाओ। मेरा ये मानना है, पता नहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं है कहीं, कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन मैं ऐसे मानती हूँ। गैस चाय रख दी है और मैं अब प्रसाद खा लेती हूँ जो हमें मंदिर से मिला है। मतलब प्रसाद खा के फिर ही कुछ खाऊंगी। सो मेरे हिस्से का प्रसाद है ये, जो कि मैंने खा लिया है। चाय चढ़ा दिया। और हाँ, एक बात करनी थी आपसे। बहुत लोग बोल रहे थे कि कल व्लॉग नहीं आया है। सो गाइज कल, हाँ, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि कल व्लॉग नहीं आया है। तो गाइज कल मैं दोबारा से गाजर का हलवा बना रही थी, और फिर वो सेम चीज़ दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उससे पहले व्लॉग में मैं आपको दिखा चुकी थी हलवा बनाते वक्त। तो इसलिए मैंने दोबारा वही चीज़ रिपीट ना करते हुए मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने चाहती थी कि वो सेम चीज़ रिपीट हो और फिर आप लोग भी बोर हो। सो इसलिए मैंने वो नहीं डाला। और जिस तरीके से हम हलवा बनाते हैं तो हमारा पूरा दिन ही चला जाता है। सो टाइम नहीं होता कि कुछ और भी चीज़ हो। सो इसलिए कल टाइम नहीं था, कुछ व्लॉग नहीं डला। आई एम सो सॉरी। हाँ मम्मी, क्या बोल रहे हो? कार्तिक दूध लेने गया? हाँ मम्मी, वो चला गया। मैंने चाय चढ़ा दी है वैसे। तो हमारा दूध वाला मेरा भाई है, वो सुबह सुबह दूध लेके आता है। थोड़ी उसकी तबीयत अभी ढीली चल रही है, आपको पता होगा, आपने व्लॉग देखा होगा मम्मा की वेडिंग एनिवर्सरी का। सो उस दिन से उसकी तबीयत खराब हो गई और थोड़ा सा वो ढीला ढाला चल रहा है बेचारा। सो वो सुबह, वैसे तो जल्दी चला जाता था मंदिर, वैसे सुबह वो जल्दी जाता था दुकान पे दूध लेने के लिए, लेकिन अभी वो थोड़ा सा आराम। गाइस कार्तिक दूध ले आया था और डाल दिया मैंने चाय में, और बस 2-4 मिनट में मेरी चाय बन जाएगी। मम्मी आपकी पूजा हो गई? हो गई। ये रही मेरी माता। चाय आपकी मम्मी बन गई है। हलवा थोड़ा गर्म कर लूँ? हाँ, गर्म कर ले उसको, मैं लेके आती हूँ निकाल के। मैं बस बोलने ही वाली थी कि मैं गरम करूँ, आप कर दो। इतने में आपने कह दिया कि मैं ले आती हूँ। कहाँ है आपका ये हलवा? दिखाओ। गाइस ये रहा हमारा हलवा। मम्मी अब इसको फटाफट से गरम कर लो, कढ़ाई में निकाल दो। अब इसमें वो चलता नहीं था। ये हम खाएंगे। अभी मम्मी ने कमांड पकड़ लिया, मम्मी फटाफट कर देगी सारी चीज़ों को। एक बात है, मम्मी के ना सब्र नहीं है हमारी। अगर एक बार एक चीज़ बोल दी ना तो वो तभी होनी चाहिए, और अगर वो उस टाइम पे नहीं हुई ना तो बस
सब खत्म वहीं पे। ये गाइस हमने डाल दिया। क्या डाल दिया मम्मी आपने ये? इसमें देसी घी डाल दिया थोड़ा सा। अच्छा। इसमें फिर ये चिपकेगा नहीं। हलवा। आपकी चाय भी गर्म हो रही है और यहाँ हलवा गर्म हो रहा है। अब इसमें हलवा डाल देंगे जैसे। भाई ये मेहनत है कल की हमारी। उस दिन की मेहनत हम खा गए 4-5 दिनों में। अभी 4 कटोरी मेरी माँ ने हलवा कर दिया है गरम हम सबका। इतना सॉफ्ट हो जाएगा अब ये गर्म हो गया। मम्मी बिल्कुल लाल लाल हो रहे हो आप। ऐसे ही खाएंगे तो लाल ही होगी। जुन्ना इसका टेस्ट भी अब अलग आएगा, जैसे कि हलवे का गरम हो गया। जैसे इसमें थोड़ा सा घी डाल दो ना, दोबारा गरम करो। हाँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मम्मी फिर आप मास्टर शेफ में कब जा रही हो? मम्मी चले जाओ आप बस। अभी तो घर पे इतने सारे काम है। मैं बता रही हूँ मास्टर शेफ। अब ये गरम हो चुका है। अब ये जाएगा मम्मी के पेट में सारा। हर्षिता के पेट में बिल्कुल नहीं जाएगा और सबके ना। मम्मी आप अब प्रधान हो ना। तो मैंने इसमें किशमिश ज्यादा डाल दी। आप मम्मी प्रधान हो ना। ऑटो में ही। तो पहले जो पहला निवाला है वो जाएगा प्रधान जी के मुंह में। पहला तो गाय के मुंह में जाता है। मम्मी क्या बात कर दी, आप सबसे बड़ी गाय हो। पड़ोस वाले कई मेरे को ही गाय समझ के रोटी दे देते होंगे ना। और क्या भाई, हमारी मम्मी इतनी मतलब इतनी सीधी है, इतनी गऊ है। कुछ लोगों को ना वो हो जाता है, फर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? धोखा हो जाता है कि भाई मेरी मम्मी मतलब मम्मी को एक गाय समझ के ना रोटी दे जाते। तो गाइस ये देख लो आप चेहरा, अगर आपको अपने इलाके में गाय नहीं मिल रही है तो आप गाय की रोटी इनको दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गऊ है हमारी, है ना मम्मी? मतलब जुबान ही नहीं है, मतलब निकलती ही नहीं है। इतनी बार बोलना पड़ता है मम्मी बोल लो, आवाज आए आवाज आए। तब 4-5 बार जब बोलते हैं तब आवाज आती है मेरी मम्मा की, है ना मम्मी? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा ही है मम्मी, ऐसा ही है। आप हुई इतनी प्यारी, इतनी गऊ। अब जाओ गिलास ले आओ मेरे लिए, तो मतलब आपको और मेरा गिलास कप कटोरी। अरे चाय छानने के लिए मेरी मम्मी। बस मम्मी को तो हलवा चल रहा है दिमाग में। चाय भी बनाई है भाई, चाय भी छाननी है। हलवा खा लो बस। आज मैं स्टील के गिलास में छान रही हूँ चाय। आज ज्यादा ठंडोरी, मेरे को ज्यादा चाय चाहिए आज। भर के पीना है। भर के पीना है। वैसे चाय तो इस केटल में भी बहुत अच्छी बन गई थी कल। तो मैं बनाने वाले भी तो आप थे ना। ऐसे 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 मत बोला करो, दूसरे के लिए मत बोला करो कि उसने अच्छी बना दी। वो मम्मी आपके हाथ थे, आपकी कला थी जो वो अच्छी बनी है। नहीं तो ऐसे कैसे बन जाती है अच्छी, बताओ? ये सारा श्रेय किसको जाता है मम्मी? नहीं चुप क्यों हो? ये सारा श्रेय जाता है भाई मेरी एकलौती माँ को। मम्मी आपने क्या किया अभी, आप ये बताओ पहले। आप बता दिए फिर मैं बताऊं। हलवा खाया और क्या? मतलब इतना भी सब्र नहीं है मेरी मम्मी को कि भाई कटोरी में डाल के खा लूं। उसमें 1 चम्मच डाल रही है और फिर 1 चम्मच खा रही है, 1 चम्मच डाल रही है, 1 चम्मच खा रही है। तो गाइज ये रेडी होगी हमारी चाय। गाइज धूप आ चुकी है अच्छी वाली, और मैं अपना ऑफिस का काम कर रही थी। जैसे कि आप ये देख सकते हो, मैं अपने ऑफिस के काम पे बैठी हुई थी और खाना पीना सारी चीज़ हो गई थी। लेकिन 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 मेरी मम्मी को बिल्कुल भी चैन नहीं है, और मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या कर रही हैं, और फिर अब मुझे भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी जाके। सो
दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइज ये हमारी किचन है और आपको पता होगा यहाँ पे किचन के मिडल में हमारी स्टोव था जो कि मम्मा ने नीचे रख दिया है इसको, और अब यहाँ पे मम्मी न्यू स्टोव लगाएंगी। लेकिन गाइज आज हमने इसको उतारने से पहले इस पे सारा चाय पानी किया है और इस पे खाना खाया है, मतलब कि मम्मी ने जो बनाया था खाना वो आज इसी पे बना था। और अब ये पैक हो जाएगा और अब नया वाला जो स्टोव है वो हम वहाँ पे प्लेस करेंगे। तो वही, अब कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है। जब से मेहनत करी जा रही है मेरी मम्मी, सुबह से काम कर रही है मेरी मम्मी, और अब मम्मी लगी हुई है इसको डिब्बे में से निकालने के लिए। मैं अपने भाई को बुलाती हूँ, थोड़ी हेल्प करेगा। रिशु, हाँ अब किताब उठा ली तूने? जब से क्या वजह से पढ़ रहा हूँ, थोड़ी हेल्प करा जाओ। पकड़ रखा है, रुक जाओ 1 मिनट। ये अब लगे हुए हैं भाई, फुल मेहनत कर रही है मम्मी खींचने की। और अब ये ऐसा कुछ इसमें आया है। कार्तिक बहुत आराम से, ये पूरा कांच का है। वेरी गुड, हाँ आराम से। कार्तिक रुक ना, इसको यहाँ से, कार्तिक इसको निकाल तो ले पन्नी इसकी। हटियो पीछे हो जा। मम्मी आपका ये तो मेरे को देते, मैं संभाल के रख दूंगी इसको। वेट, हम इसको ऊपर से उतारो, यहाँ से थोड़ा करना। नहीं नीचे से जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है। सो गाइज ये हमारा जो कुकटॉप है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। उस दिन मैं नहीं दिखा पाई थी, सो आप ये देख लो, क्योंकि आज भी ये बहुत मुश्किल से ओपन हुआ है। सो क्योंकि अमावस थी ना, कपड़े तो धोने नहीं थे आज। तो आज यही काम कर रही। सुन लिया होगा आपने, आज अमावस थी तो मंदिर गए थे, सारी चीजें हुई थी, लेकिन आज कपड़े नहीं धोने थे। तो आज मेरी मम्मी ने अब ये काम छेड़ा है। सो अब इसको ओपन अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाद हम किचन में प्लेस करेंगे इसको। ये कुछ अब ऐसा दिख रहा है। अभी इसका कार्तिक खोल रहा है। खुल गया? लगा उस पे थोड़ा। हाँ, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि ये जो नॉब है इसकी, ये पीछे है और ये मूवेबल है। सो अगर लेफ्ट साइड इसको मूव करना है, राइट साइड से पाइप लेना है तो हम ले सकते हैं इस तरीके से। और अभी साइड पीछे की साइड है ये। तो गाइज मेरे भैया ने इसको ये यहाँ पे लगा दिया है, हमसे तो न्यूट्रा था, सो मेरे भाई ने इसको लगा दिया। हाँ, जो मैं बता रही थी, ये जो इसका नॉब है पाइप का वो पीछे की साइड आएगा। पहले जो हमारी थी और जो पहले की होती थी स्टोव, उन पे साइड में होता था, तो दिक्कत आती थी कि राइट और लेफ्ट से अगर आ रही है तो अपोजिट साइड से अगर पाइप आ रहा है तो इसमें दिक्कत आती थी, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये 4 बर्नर का स्टोव है और अभी इसको मम्मी गैस से कनेक्ट करेगी, है ना मम्मी जी? और ये हमारी क्यूटू सी प्यारी पहले की स्टोव अब पैक होके हम इसको साइड में रखेंगे। गाइस अभी वो जो स्टोव है ना वो स्लैब पे रख दिया है और पाइप वगैरह का फिटिंग कर रहे हैं मेरे घर वाले। सो इतने मैं अपना ऑफिस का काम देख लेती हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और जो हमारा एलपीजी कनेक्शन है वो हमारा हो चुका है, लेकिन उसकी सप्लाई अभी चालू नहीं हुई है। सो पाइप वगैरह सारे घर में लग चुके हैं, पूरी मतलब स्ट्रीट में ही लग चुके हैं, लेकिन अभी गैस सप्लाई नहीं हो रही है उन पाइप से। सो तब तक हम सिलेंडर ही यूज़ कर रही हैं, है ना मम्मी? हाँ, और मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, अगर इफ़ इन फ्यूचर, हाँ घर पे नहीं करता। और हाँ मैं ये बोल रही थी कि अगर आप कभी भी इन फ्यूचर अगर ग्लीन का गैस ये कुकटॉप लोगे, स्टोव लोगे, या फिर कोई और भी स्टोव लोगे और इसी तरीके से लोगे बड़ा, सो
या तो आपके दुकानदार आपको बताएंगे या फिर आप दुकानदार से जो शॉप वाले होंगे उनसे पूछ लेना, कंसल्ट ज़रूर करना कि जो ये इसका जो बर्नर्स आपको अभी स्टोव के साथ मिलेंगे उनको आप सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर के साथ ही यूज़ कर सकते हो। अगर इफ़ इन केस अगर आपके घर पे LPG कनेक्शन है और आप वो यूज़ कर रहे हो, सो आपको उन जो बर्नर्स के जो उसमें जो डॉट डॉट हैं वो उसमें आपको काम करना पड़ेगा, वो उनको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सो उस चीज़ के लिए आप LPG जब कनेक्शन हो रहा होगा तब आप उनको भी कह सकते हैं। और अगर आपके घर पे ऑलरेडी हो चुका है सो आप अपने शॉपकीपर को बता दीजिए कि ये सारी चीज़ें हमारे घर पे हैं, सो आप ही किसी कंपनी वाले को हमारे घर पे भेज के इसका ऐसे इनको जो इनके डॉट्स हैं उनको बड़ा करवा दीजिए। उसके चार्जेस लगेंगे आई थिंक कितना बता रहा था 150 पर बर्नर लगेगा। तो अगर 4 बर्नर का लिया है तो 150 हर बर्नर का लगेगा चारों का। सो एक छोटी सी डिटेल थी वो मैं आपको बता रही हूँ। सो गाइज बहुत सारी टाइम के बाद और बहुत सारी मेहनत के बाद हमारा जो स्टोव वो लग चुका है अच्छे से। मेरी मम्मी को बिल्कुल वाइट और ब्लैक में चाहिए थी किचन, सो वाइट ब्लैक में मेरी मम्मी की किचन अब फाइनली हो चुकी है। हर एक चीज़ अब वाइट और ब्लैक में ही है। और अब मेरी मम्मी क्या बना रही है इसमें? मम्मी ये भगवान जी के लिए खीर बना रही हूँ। खीर बना रही हो। और गाइज अभी जैसे कि हमने लगाया है स्टोव, सो अब पहले हम कुछ इस पे मीठा ही बनाएंगे, सो इसलिए अब मम्मी कुछ मीठा मीठा खीर बना रही है। सो मम्मी खीर बना रही है, भगवान जी के लिए खीर बन रही है इसमें। फिर गाय तो आप हो ही। सो गाइज एक इसमें फायदा हुआ है, जो सिलेंडर है वो किचन में बाहर ही रखा जाएगा बिकॉज ऑफ पाइप, इसलिए अभी बाहर सिलेंडर होगा और इस पे अब मैं आराम से बैठ के आपसे बातचीत कर रही हूँ। और मतलब विद इन 2 मंथ और विद इन अ मंथ हमारा जो LPG का गैस लाइन है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो इसका ना ये जो कनेक्शन है वो हो चुका है यहाँ तक। सो यहाँ से फिर ये कनेक्शन हो जाएगा। सो गाइज 2-3 महीने बाद हमारा कनेक्शन हो जाएगा, तब तक हमें सिलेंडर के साथ अपना काम चलाना है। और इसी के साथ आज का व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरा वीडियो शेयर करो। टाटा बाय बाय, ध्यान रखो।